बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं ये मज़ेदार से पराठा रोल्स। बहुत अच्छी रेसिपी है। सबसे पहले चिकन लेंगे 500 ग्राम, उसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें तिक्का मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून विनेगर का इसमें डालेंगे हम। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के और 2 टेबल स्पून योगर्ट। दही गाढ़ा लेना है हमने, पतला दही नहीं लेना। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। अब मैं इसकी डोग बना लूंगी। ये 2.5 कप मैंने मैदे के लिए हैं, ये आधा किलो के करीब है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। आपने ध्यान रखना, जब भी आप मैदे को किसी भी रेसिपी में यूज़ करें तो आप इसको छान के यूज़ किया करें, क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं तो वो इसके अंदर आ जाए तो फिर पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब मैं इसमें 8 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल दूंगी और इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक। इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो ऑयल डाला है उसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम अपने हाथ को इस तरह मुट्ठी की शेप देंगे। जब इस तरह से आटा होने लग जाए, मुट्ठी की शेप में आना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हल्का हल्का पानी डाल के मैंने आम नॉर्मल आटे की तरह गूंद लिया और इसको ऑयल लगा के हम छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इसको रेस्ट दे देंगे। बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना। अब जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी वो चिकन पकाएंगे हम। ये देखें, चिकन मैंने एक पैन में डाल दिया है। हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई ऑयल कोई पानी कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें हम सब चीज़ें डाल चुके हैं। ये देखिए, चिकन ने अपना ही पानी छोड़ दिया। जो इसमें दही डाला था ये उसी में पक जाएगा। ये वैसे भी पकने में 8 से 10 मिनट लेगा मैक्सिमम। चिकन हमारा बिल्कुल पक गया है। अब हम इसको यहाँ पे स्मोक देंगे। एक कोयला लेंगे, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसको किसी फॉइल पेपर के ऊपर या किसी प्याज के छिलके के ऊपर रखें जो जले ना। तो इसके ऊपर 2 टेबल स्पून डाल देंगे कुकिंग ऑयल के। ये अच्छी सी स्मोक बन जाएगी। इसको कवर कर देंगे। इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। इसको अब रिमूव कर देंगे हम और इसको हम एक साइड पे रख लेंगे। ये चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। अब ये मैंने दही लिया है, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस बनाएंगे हम। ये मैंने हैंग्ड योगर्ट लिया है। आप इस किसी मलमल के कपड़े में भी इसको हैंग कर सकते हैं या इस तरह छन्नी में डाल के आप हैंग कर दें, रख दें किसी बर्तन में 2-3 घंटे के लिए, तो इसका सारा एक्सेस वाटर निकल जाएगा और ये गाढ़ा सा दही हमें मिल जाएगा। इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला है मैंने और हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। आप इसको अपनी मर्जी का फ्लेवर दे सकते हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है। आप इसको गार्लिक फ्लेवर भी दे सकते हैं, थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके डाल दें इसमें। ये देखिए, कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी सॉस रेडी हो गई है। ये सब कुछ होममेड है। हम लोग कोई भी बाजार की सॉसेज वगैरह इसमें नहीं डाल रहे। लेकिन अगर आपकी मर्जी है आप इसमें मायोनीज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब मैंने जो आटा गूंद के रखा था, देखिए कितना सॉफ्ट ज़बरदस्त हो गया है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। इसके बिल्कुल अच्छे साइज़ के 7 पराठे बन जाएंगे। ना तो ये बहुत बड़े पराठे हैं और ना बहुत छोटे हैं, अच्छे साइज़ के हैं। पराठे 7 बनेंगे 2.5 कप मैदे में, आधा किलो मैदे में। ये इसके मैं पेड़े बना दूंगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके पेड़े बना लेने हैं और इसको हमने रेस्ट देना है 20-25 मिनट के लिए पेड़ों को, ताकि जब हम रोटी बनाएं तो रोटी इजीली बन जाए। ये देखिए, इसको हमने कवर कर दिया है 20 मिनट के लिए। ये 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनको बेल लूंगी। आपने पेड़े बना के रख लेने हैं और जब भी आपने असेंबलिंग करनी है उसके फ़ौरन पहले आपने रोटियां बनानी है। अगर आप पहले बना के रख देंगे या इस तरह हाफ डन करके रख लें इनको, तो जब आपने असेंबल करना हो तो तवे पे आप हल्का सा घी लगाएं और इसको पका लें और इसको असेंबल कर दें। हाफ डन करके रख लें आप, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगा दिया है। इसको अब मैं पकाऊंगी अच्छी तरह से ताकि कहीं से कच्चा ना रह जाए। आपने इस तरह से किसी स्पैचुला से इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से मार्क्स आ जाए और इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए जी, बिल्कुल हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। जो मैंने सॉस बनाई थी योगर्ट की वो इसके अंदर मैं डालूंगी। इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे पराठे के ऊपर और इसमें वेजिटेबल्स जो भी आपकी मर्ज़ी की हैं वो डालेंगे। ये मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस भी डाली है, ये ऑप्शनल है। आप लोग चाहें आप मायोनीज भी डाल सकते हैं, केचप।
मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और इसमें मैं खीरा डालूंगी। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा फिल नहीं करना क्योंकि फिर ये बंद नहीं होगा। ये मैंने चिकन डाल दिया है। ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आ रहा है, इसका मतलब है ये काफ़ी गुड साइज़ का पराठा है, ये बहुत छोटा नहीं है, छोटा हो तो वो फिर बंद नहीं होता। ये थोड़ी सी मैंने इसके दही वाली सॉस और डाल दी है। ये बिल्कुल हेल्दी वर्जन है, आप इसको सादा रोटी घर वाले आटे से या मल्टीग्रेन आटे की रोटी में बनाएंगे तो ये आप डाइट पे भी खा सकते हैं। और ये थोड़ा सा अनहेल्दी वर्जन है, पराठे के ऊपर हम मेयो लगाएंगे। ये बच्चों का आप दे सकते हैं, लंच बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलें जी, रेसिपी आपको पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।